मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और ये बात भी अच्छी तरीके से जहन के अंदर रखें कि उस बुराई की कबाहत और शनात बयान की जा रही है कि जो जानी होगा वही जानिया से निकाह करने के लिए तैयार होगा, वरना कोई शरीफ इंसान आवारा औरत से निकाह कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है? तो इसको भी जहन के अंदर रखें। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी सिचुएशन ये होती है कि पाकबाज औरत के ऊपर भी तोहमत लगा देते हैं। अरे उसका उससे चक्कर चल रहा है, तुमको क्या मालूम? उसका उसके साथ अफेयर चल रहा है, तुमको क्या मालूम? अरे फला ने फला के साथ उसको देखा था, तुमको क्या मालूम? अगर इस किस्म की बातें कोई फैला रहा है और कर रहा है जिसकी वजह से किसी की इज्जत जा रही है कि फलां का फलां के साथ ताल्लुक और फलां ने फलां के साथ बदकारी की, अल्लाह इसकी भी रोकथाम कर रहा है अपनी किताब के जरिए और अपने फरमान के जरिए। रब्बे कदीर जल्ल जलालुहु इरशाद फरमाता है, वल्लदीन यरमूनल मुहसनात सुम्मा लम यातु बिअरबाअति शुहदा फजलिदूहुम समानीन जल्दा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, और जो लोग पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाएं फिर 4 गवाह लेकर के ना आए, उनको 80 कोड़े मारो। एक बेगुनाह और शरीफ औरत के ऊपर तुम जिना का इल्जाम लगा रहे हो, नहीं बख्शे जाओगे। अगर वाकई तुम जानते हो कि इसने जिना किया है तो लाओ पहले 4 गवाह, और अगर 4 गवाह पेश नहीं कर सकते तो इन पर हद क़ज़फ़ जारी किया जाए, इनको 80 कोड़े मारे जाए। क्यों? इसलिए कि किसी औरत की इज्जत से मुआशरे में कोई खिलवाड़ न कर सके, किसी पाक औरत पर तोहमत लगाकर मुआशरे को बुराइयों के दलदल में ढकेल न सके, और किसी पाक औरत पर तोहमत लगाकर उसके मुस्तकबिल को तारीक न कर सके, इसके लिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने यह कानून अता फरमाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आइए इसी के साथ साथ एक और आयत भी आपकी समाअतों के हवाले करूं, और वो ये है कि एक तो किसी पाक औरत पर या मर्द पर, पाक औरत पर बहतान लगाना कि ये बदकारा औरत है, और एक होता है गुमान, होता है शायद ऐसा होगा। जैसे आज बहुत सारी बच्चियों के रिश्ते जाते हैं तो जिसको हसद होता है उस बच्ची के अच्छे घर के रिश्ते से, मुझे लगता है शायद, मैं श्योर नहीं हूं, लगता है, इस तरीके से कह देते हैं और शक पैदा कर देते हैं। लड़के के बारे में भी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि लड़का सही है या गलत, तो उसके हवाले से भी इस किस्म की बात कह दी जाती है, शक छोड़ दिया जाता है, शुबह छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से लड़का भी मशकूक और लड़की भी मशकूक हो जाती है। कुरान ने इस पर भी पहरा लगाया। जरा पढ़ो कुरान, समझो कुरान को। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल इरशाद फरमाते, लौला इज़ समिअतुमूहु ज़न्नल मुमिनून वल मुमिनातु बिअनफुसिहिम खैरा व क़ालू हाज़ा इफ़्कुम मुबीन। जिस वक्त तुम लोगों ने सुना था उस वक्त क्यों न मोमिन मर्दों और औरतों के लिए अपने आप से नेक गुमान करते। जब तुम्हें कहा गया ऐसा लड़का है, ऐसी लड़की है, ये करता है, वो करता है, तो तुम्हें किसी की बात में आने की क्या जरूरत थी? कुरान कहता है तुम उसके बारे में अच्छा गुमान क्यों नहीं किए?
कुरान हमेशा गुमान पर चलने की बात नहीं करता, यकीन पर चलने की बात करता है। ये मेरा जुमला जिंदगी पर याद रखिएगा। कभी कुरान गुमान पर चलने की बात नहीं करता, यकीन पर चलने की बात करता है। इसलिए कि गुमान की जो पैरवी करता है उसके गुमराह होने का चांस है, भटकने के इम्कानात हैं। बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनीन के लिए अच्छा गुमान करो, मोमिन के बारे में अच्छी सोच रखो। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये एक मुस्तकिल टॉपिक है गुमान के बारे में, ज़न के बारे में। कौन सा गुमान सही, कौन सा गुमान गलत, कब गुमान को सही समझा जाए, कभी पूरा लंबा टॉपिक है, फिर कभी इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो मैं बताऊंगा। लेकिन यहां कुरान कह रहा है किसी मोमिन मर्द के बारे में या मोमिना औरत के बारे में तुमने कोई बात अगर किसी से सुनी तो उनके बारे में तुम्हें अच्छा गुमान रखना चाहिए था, अच्छा गुमान रखना चाहिए। हो सकता है ये आदमी कह रहा है इसकी बात सही ना हो, तहकीक करो, लेकिन गुमान की पैरवी मत करो। अगर तहकीक के बाद यकीन हो जाए तो यकीन की पैरवी करो, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। मैं यहां एक बात अर्ज करूं, मैं बहुत मर्तबा कह चुका हूं, बहुत मर्तबा कह चुका हूं, फिर एक मर्तबा आज मैं कह दूं। गालिबन हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा एक औरत के साथ बैठे हुए थे, वादी नूर में भी शायद मैंने ये वाकया पेश किया है। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, एक शख्स को मैंने देखा कि वो एक औरत के साथ बैठा हुआ है और करीब में बोतल पड़ी हुई है। थोड़ा सा गलत गुमान जहन में आया, समंदर में तुग़यानी आई, एक कश्ती थी जिसमें 6 लोग सवार थे, वो हिचकोले खाने लगी। वो शख्स जो औरत के साथ बैठा था, औरत को छोड़कर दरिया में छलांग लगाया, 6 के 6 को बचा के लेकर के आया और आकर के बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा से कहता है, बायजीद एक को तो बचा लेते, एक को तो बचा लेते। और फिर उसने कहा, बायजीद ये जो औरत है ना ये मेरी माँ है, और ये बोतल है ना इसके अंदर पानी है। अब यह एक गुमान के बारे में और एक बात अर्ज कर दो। आकाए करीम सल्लल्लाहु, शैतान किस तरीके से देखिए गुमान बदगुमानियां पैदा करता है। आप देखिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एक ज़ौजा के साथ, हमारी माँ के साथ, मोमिना की माँ, अज़वाज हमारी माँ है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे। एक सहाबी आ रहे थे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और फिर हुजूर आगे बढ़े, वो इधर गए तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोका और बुलाया और इरशाद फरमाया, ये जो मेरे साथ है मेरी बीवी है। ये हुजूर ने फरमाया। उसने कहा, हुजूर भला आपके बारे में कोई गलत गुमान कर सकता है? कहा, शैतान किसी के दिल में भी बदगुमानी पैदा कर सकता है, इसीलिए फरमाया गया ऐसी जगह पर जाने से भी परहेज करो जहां लोगों के अंदर बदगुमानियां पैदा होती हो, उन्हें मौका मत दो। तो ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कोई 1000 आपके सामने ला करके इसकी उसकी ये ऐसा वो ऐसा करे, जब तक कि आपके पास यकीनी कोई चीज न हो आप उसको उस पर अमल न करें और उसके बारे में वो न करें। ज्यादातर इधर उधर की बातें ऐसी होती हैं जो आदमी अपनी सोच के मुताबिक कहता है, उसका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन आगे के जुमले पर खास जहन जो है हाजिर रखने की जरूरत है। ये तो फरमा दिया गया, लौला इज़ समिअतमुहु ज़न्नल मुमिनून वल मुमिनातु बिअनफुसिहिम खैरा, यहाँ तक। अब आगे फिर में वक़ालू हाज़ा इफ़कुम मुबीन, कुरान कहता है
कि क्यों न कह दिया ये सरीह बहतान, यानी बंदे तेरे सामने किसी के बारे में ऐसा कह दिया, कहा जाए फला ऐसा फला ऐसी, तो तू कह दे ये सरीह बहतान है, तुम झूठ बोल रहे हो। जब तुम ये कह देगो उसकी इज्जत बच जाएगी, और किसी की इज्जत तुमने बचाई, मौला कयामत में तुम्हारी इज्जत को बचा दे।